जिन चीज़ों को खुदा ने उसकी ताबेदारी और फर्माबरदारी के लिए पैदा किया है वो खुद उनकी ताबेदारी और इताअत करता है, अपने जैसे इंसानों को खुद अपना रब बनाता है, गुलामों की तरह उनके सामने झुकता है। पंडित जी, हमारा अकीदा तौहीद इंसान में इंतहाई दर्जे की खुददारी और इज्जत नफ्स पैदा करता है। इस अकीदे को मानने वाला जानता है कि मौत व हयात उसी के हाथ में है, इज्जत व जिल्लत का मालिक वही है, तमाम बाकी बातों का मालिक भी वही है, उसके बगैर कोई बाइख्तियार और साहिब इक़्तिदार नहीं है। ये अकीदा खुदा के सिवा बाकी तमाम कुव्वतों से बेनियाज और बेखौफ कर देता है। उसकी गर्दन किसी मखलूक के सामने नहीं झुकती, उसका हाथ किसी के आगे नहीं फैलता, और ये तमाम सिफ़ात अकीदा तौहीद से पैदा हो सकती हैं। इसके अलावा हमारे दीन का अकीदा तौहीद खुददारी और इज़्ज़त नफ्स के एहसास के साथ इंसान में तवाज़ु और इनकसारी पैदा करता है। अकीदा तौहीद पर यकीन रखने वाला जानता है कि उसके पास जो कुछ है वो खुदा का दिया हुआ है, इसलिए वो मुतकब्बर नहीं होता, वो सब के साथ हमदर्दी और मोहब्बत और उल्फत के साथ पेश आता है। पंडित जी, इसके अलावा अकीदा तौहीद से तमाम अक़वाम के इत्तेहाद के लिए एक मुश्तरका रिश्ते की बुनियाद पड़ती है। जब तक अक़वाम आलम का खुदा अलग, आदम अलग, तमाम नस्लें अलग रहेंगी तो उनके इत्तेहाद का कोई मरकज़ी नुक्ता ना होगा, तो मसावात इंसानी और अदल की मजबूती माशरती बुनियाद पर ना उस्तवार हो सकेगी। तौहीद की बुनियाद पर एक आलमगीर सियासी तंजीम की इमारत कायम हो सकती है और इसी मरकजियत से अक़वाम आलम का इंतशार ख़त्म किया जा सकता है। यहाँ तक कहने के बाद ऐबा रुका, फिर अपनी बात को आगे बढ़ाता हुआ वो कह रहा था, पंडित जी, बुरा ना मानिएगा, आपके धर्म में मुझे अक़वाम आलम के इत्तेहाद को कोई दर्स नहीं मिलता। मैंने जो आपकी कुतुब पढ़ी उनके मुताबिक आपका धर्म इंसान को ज़ात पात में तकसीम करता है, 4 ज़ातों में बांटता है, 3 को अच्छा ख्याल करता है और आखिरी ज़ात जिसे आप शूदर कहते हैं उन्हें इंसान का दर्जा भी नहीं देता। मैंने आपकी किताबों में एक जगह पढ़ा, वहाँ लिखा था कि शूदर लोग सुअर और कुत्ते की तरह नापाक हैं, इसलिए ब्राह्मण को खाना खाते हुए ऐसी जगह पर बैठना चाहिए जहाँ शूदर की नज़र न पड़े। पंडित जी, आपकी मजहबी कुतुब कहती हैं कि हिमालय से जनूब तक, बंदयाचल तक एक मशरक़ी समंदर से मगरबी समंदर तक का इलाका आर्यावर्त कहलाता है। ब्राह्मण और खश्तरी और वेश इन इलाकों के हुक्मरान बनकर रहें और शूदर माश की तंगी महसूस करें तो जहाँ चाहें चले जाएं। शूदर को हमेशा हकीर समझना चाहिए, इसका नाम भी हक़ारत ज़ाहिर करने वाला हो जिसमें हक़ारत आमेज़ लफ्ज़ शामिल हों। ब्राह्मण के नाम में ताकत को ज़ाहिर करने वाला लफ्ज़ और वेश के नाम में माल दौलत को ज़ाहिर करने वाला लफ्ज़ शामिल किया जाए। पंडित जी, आपकी कुतुब मज़ीद कहती हैं कि शूदर को मजहब और इबादत का दर्स नहीं देना चाहिए। जो शख्स शूदर को मजहब और इबादत का दर्स देता है वो शूदर के साथ ही दोज़ख का ईंधन बनेगा। कि शूदर को इस बात की इजाज़त भी नहीं दी जा सकती कि वो पढ़ने लिखने का ख्याल भी दिल में लाए। अगर कोई शूदर छुप छुपा कर कहीं वेद को सुन ले तो उसके कानों में सीसा पिघलाकर डाल दिया जाए। पंडित जी, आपकी मजहबी कुतुब मजीद कहती हैं कि ब्राह्मण और खश्तरियों की रूहें तरक्की करके 2 मंजिलों से गुजर चुकी हैं, इसलिए ये दोनों ज़ातें 2 जन्मी हैं। इनके बरखिलाफ शूदर 1 जन्मा है, यानी उसकी रूह अभी इंसानियत की एक ही मंजिल से गुजरी है। इसलिए शूदर को जलील रहना चाहिए और वो दौलत जमा नहीं कर सकता, खा उसकी ताकत ही क्यों ना हो। अगर शूदर के पास दौलत जमा हो जाएगी तो वो ब्राह्मणों को नुकसान पहुंचाएगा। पंडित जी, इंसानियत में इंतशार पैदा करने के लिए आपकी मजहबी कुतुब मजीद कहती हैं कि शूदर सिर्फ 1 बार महीने में 1 बार हजामत बनवाएगा और उसकी ग़िज़ा ब्राह्मण का खाया हुआ झूठा खाना होगा। अगर कोई शूदर ऊंची ज़ात के बराबर बैठ जाए तो उसकी कमर आग से दाग दी जाती है, उसके चौतड़ इस तरह काट दो कि वो मरने ना पाए। शूदर की तख्लीक ब्राह्मण के लिए की गई है, इसलिए शूदर से काम लेना चाहिए, खा वो उसका ज़र खरीद हो या ना हो। इतना कहने के बाद ऐबा रुका, कुछ सोचा, फिर बड़ी इनकिसारी से पंडित उदयमल को मुखातिब करते हुए वो कह रहा था, पंडित जी, जो बातें मैंने कही हैं इनका बुरा न मानिएगा, इसलिए कि मैंने अपने पास से कुछ नहीं कहा। जो कुछ मैंने आपसे कहा है ये सारी आपकी मजहबी कुतुब कहती हैं। मैंने इनसे ही इक़्तिबासात किए हैं और आपके सामने पेश कर दिए हैं। यहाँ आने से पहले मैं आपके धर्म के मुतालिक कुछ नहीं जानता था, यहाँ आकर ही मुझे आपके धर्म से आगाही और जानकारी हुई। लिहाजा मेरी आपसे इल्तमास है कि आप बुरा न मानिएगा, और फिर आपको बुरा मानना भी नहीं चाहिए, इसलिए कि जो बातें मैंने कही हैं ये बातें तो आपकी मजहबी कुतुब कहती हैं, लिहाजा आपको तो ऐसी बातों पर फख्र करना चाहिए। यहाँ तक कहते कहते ऐबा को रुक जाना पड़ा, इसलिए कि उदयमल बोल उठा, तुम अभी बच्चे हो बालक। हम जो मुख्तलिफ देवताओं की पूजा पाठ करते हैं, बुत बना कर रखे हैं, तो ये सब खुदा की कुर्बत का जरिया हैं। खुदा हर जगह मौजूद है, इन बुतों के अंदर भी मौजूद है, लिहाजा बुतों से मांगना ऐब नहीं। जब हर चीज़ के अंदर खुदा है, हर जगह खुदा मौजूद है, तो फिर हम जो बुत परस्ती करते हैं, देवताओं से मांगते हैं, अपने बुतों से मांगते हैं, तो ये अकीदा गलत नहीं है। उदयमल के खामोश हो जाने पर ऐबा बोला, पंडित जी, खुदा के हर जगह मौजूद होने का ये मतलब नहीं कि वो तजसीम रखता है।
اور ہر جگہ اس کی نشست ہے۔ اس کے ہر جگہ موجود ہونے کا یہ مطلب ہے کہ کائنات میں جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ سب کچھ اسے دیکھنے اور جاننے والا ہے۔ اگر صرف تمہارے عقیدے کو ہی لیا جائے تو تم لوگ کہتے ہو کہ ہر چیز میں خدا ہے، لہٰذا اسی نظریے کو آگے رکھتے ہوئے تم لوگ بتوں کی پوجا پاٹ کرتے ہو، باقی چیزوں کی بھی پرستش کرتے ہو، مثلاً آگ وغیرہ اور اجسام فلکی۔ پنڈت جی، اس کائنات میں بہت سی گندی چیزیں بھی تو ہیں، غلاظتیں بھی ہیں۔ اگر آپ کے نظریے کو سامنے رکھا جائے تو پھر تو اس غلاظت اور گندگی کی بھی پوجا پاٹ کی جا سکتی ہے، یا اس سے بھی مانگا جا سکتا ہے، اس لیے کہ بقول آپ کے ہر چیز میں خدا ہے۔ پنڈت جی، دھرم کی بحث چھوڑیے، آپ اپنے دھرم پر رہیے، مجھے اپنے پر رہنے دیجیے۔ نہ میں اپنے آپ کو آپ کے دین میں لانے کی گستاخی کرتا ہوں، نہ آپ میرے دین کو چھیڑیے گا۔ رہا آپ کا دوسرا سوال، مجھے راجکماری کمار دیوی سے معافی مانگ لینی چاہیے، تو میں اس سے معافی کیوں مانگوں؟ میں نے کیا جرم کیا ہے؟ اگر میں یہاں سے بھاگا ہوں تو میں اس کا زرخرید غلام نہیں تھا۔ میں نے کیا غلطی کی ہے؟ گناہ کا مرتکب ہوا ہوں۔ آپ 2 باتیں لے کر آئے تھے، دھرم کی طرف مجھے بلانا چاہتے تھے، میں نے آپ سے کہہ دیا کہ نہ آپ میرا دھرم چھیڑیں نہ میں آپ کے دھرم کو چھیڑتا ہوں۔ آپ کا دوسرا مطالبہ راجکماری کمار دیوی سے معافی مانگنا تھا، اس سے بھی میں انکار کرتا ہوں، لہٰذا آپ جا سکتے ہیں۔ ادے مل جب باہر نکلا تو کمار دیوی بڑی بے چینی سے اس کا انتظار کر رہی تھی۔ فوراً اس کی طرف بڑھی اور کہنے لگی، کیا کہتا ہے؟ اس پر ادے مل نے گردن جھکاتے ہوئے انتہائی مایوسی میں کہا، راجکماری، وہ یہاں آ کر بڑا پرپخت ہو گیا ہے، ہماری مذہبی کتابوں سے بھی اسے خوب آگاہی ہے، دین دھرم کے معاملے میں تو اس نے مجھے بولنے ہی نہیں دیا، الٹا شرمندہ کر دیا ہے، اور وہ آپ سے معافی مانگنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ اس پر غصے اور غضب کا اظہار کرتے ہوئے راجکماری کمار دیوی کہنے لگی، پنڈت جی آپ جائیں، میں خود اس سے بات کرتی ہوں۔ اس پر پنڈت ادے مل وہاں سے چلا گیا، جبکہ کمار دیوی غصے کی حالت میں ایبا کی کمرے کی طرف بڑھی۔ راجکماری کمار دیوی آہستہ آہستہ ایبا کے کمرے میں داخل ہوئی۔ ایبا اسی طرح زمین پر بچھے بستر پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے جب راجکماری کو اپنے کمرے میں داخل ہوتے دیکھا تو اس نے کسی قسم کے رد عمل یا تاثر کا اظہار نہیں کیا، بس چپ چاپ اپنی جگہ پر بیٹھا رہا۔ کمرے میں داخل ہونے کے بعد کمار دیوی آہستہ آہستہ آگے بڑھی۔ اس کی نگاہیں ایبا پر جمی ہوئی تھیں۔ قریب جا کر وہ رکی، کچھ کہنا چاہتی تھی کہ اسے مخاطب کرنے میں ایبا نے پہل کی۔ راجکماری، میں ایک غلام ہوں اور تم نہر والا کے راجا بھیم دیو کی بیٹی ہو۔ ایک راجکماری کا راج محل سے نکل کر اس طرح ایک غلام کے کمرے میں تنہا آنا کچھ اچھا نہیں لگتا۔ کمار دیوی، میں غلام ہوں، میرا کچھ نہیں جائے گا، تم راجکماری ہو، تمہاری ذات پر بٹا لگ جائے گا کہ نہر والا کی راجکماری تنہا ایک غلام کے کمرے میں داخل ہوئی۔ ایبا جب خاموش ہوا تو بے پناہ غصے کا اظہار کرتے ہوئے راجکماری کہنے لگی، جب راج محل کا پنڈت ادے مل تمہارے کمرے میں آیا تھا تو میں باہر کھڑکی میں انتظار کر رہی تھی۔ مجھے امید تھی کہ پنڈت ادے مل تمہیں راہ راست پر لے آئے گا، لیکن تم بھٹکے ہوئے انسان ہو، اور پھر تمہاری یہ گفتگو جو ابھی تم نے مجھ سے کی ہے ایک شودر سے بھی بدتر ہے۔ میں تمہیں اپنے ساتھ ملا کر تمہیں اپنے جیون کا ساتھی بنا کر کشتریوں کی صف میں کھڑا کرنا چاہتی تھی۔ میں تمہیں بلندی کی طرف لے جانا چاہتی تھی، لیکن تم گرد و غبار کی طرف پستی کی طرف گئے ہو۔ کمار دیوی جب خاموش ہوئی تب ایبا کہنے لگا، بیوی ایسی باتوں سے کیا فائدہ؟ انسان ذات برادری میں تقسیم ہو کر نہ کوئی عروج حاصل کرتا ہے نہ وہ پستی سے گلے ملتا ہے۔ انسان کے اعمال ہیں جو اسے پستی اور عروج عطا کرتے ہیں۔ برہمن، کھشتری، ویش، شودروں کی تقسیم اور سربلندی اور پستی کا باعث نہیں بنتی۔ ایبا جب خاموش ہوا تب پہلے کی نسبت زیادہ غصے کا اظہار کرتے ہوئے کمار دیوی کہنے لگی، تم ہمارے دھرم اور ہماری ذات برادری کا تمسخر اڑا رہے ہو، توہین کر رہے ہو۔ ایبا کے لبوں پر مسکراہٹ نمودار ہوئی اور کہنے لگا، بیوی اس سے پہلے بہت سے لوگ تمہارے دھرم، تمہاری ذات برادری کی توہین کر چکے ہیں، میں توہین کرنے والا کون ہوتا ہوں؟ برہمنوں، کھشتریوں، ویشوں نے جو شودروں کے ساتھ ہندوستان میں سلوک رکھا ہوا ہے اس کا اندازہ کرنا کوئی مشکل تو نہیں ہے۔ شودروں کے ساتھ تم لوگوں نے زر خرید غلاموں سے بھی برا سلوک کیا ہے، اور یہ سب مذہبی عقائد کی بنیاد پر ہوتا رہا۔ تمہارے تناسخ کے عقیدے نے شودروں کے بیچاروں کو بے بس کر کے رکھ دیا ہے۔ انسانی روح کے بارے میں تم لوگوں کا یہ خیال ہے کہ گزشتہ جنموں میں وہ دیوتاؤں، دوسرے انسانوں یا جانوروں کے قالب میں رہ چکی ہیں۔ اسی طرح اس وقت جو روح موجود ہے، خواہ اس کا تعلق کسی بھی انسانی جسم سے ہو، وہ اس قالب کو عارضی طور پر چھوڑ دے گی تو وہ کسی دوسرے جسم میں منتقل ہوگی۔ اس کا دار و مدار اس کے اعمال پر ہے۔ اگر اس کے اعمال اچھے ہوں گے تو کسی برہمن یا کسی اچھی ذات کے انسان میں ظاہر ہوگی۔ اگر کسی نے معمولی سی بھی غلطی کی تو اس کے لیے دوسرا جنم بدترین جنم ہو سکتا ہے۔ شودروں کے ساتھ برے سلوک اور مذہب کا یہ تکلیف دہ عقیدہ اور اس کے رد عمل کے طور پر جانتی ہو، بہت سے لوگ ہندو مت کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے ہیں۔ بی بی تم تو کہتی ہو کہ میں تمہارے دھرم کے خلاف بول رہا ہوں، میں کہتا ہوں کہ اس سے پہلے تمہاری ہی آدمی تمہارے دھرم کے خلاف بول چکے ہیں۔
तुम्हें याद होगा तुम्हारे यहाँ एक शख्स गौतम बुद्ध ने जन्म लिया था। उसने बुद्ध की बुनियाद रखी। उसने इंसान की 4 जातों में तकसीम को मुस्तरद कर दिया और उसने ये भी कहा कि मजहब पर किसी पंडित, ब्राह्मण या गिरोह की इजारादारी नहीं है और मजहबी रसूम अदा करने के लिए पंडित या ब्राह्मण का होना जरूरी नहीं है। ये शख्स बजाते खुद तमाम मजहबी रसूमात अदा कर सकता है। जात पात के नज़्म को उसने अमलन ख़त्म कर दिया और अपनी तालीमात में उसने शूदरों को बराबर का शरीक किया और ये वाजे कर दिया कि मजहबी तालीमात का हासिल करना और उन पर अमल पैरा करना किसी एक कौम, गिरोह या जात की इजारादारी नहीं है। उसने ये भी कहा कि जो भी नजात हासिल करना चाहता है उसे अमल के मराहिल से लाजमी तौर पर गुजरना होगा। उसने मुसावाते इंसानी के नज़रिए का प्रचार किया। उसी गौतम बुद्ध की तालीमात पर शूदरों को आज़ादी, इज्जत और मुसावात की किरणें नजर आईं। वो सदियों से इस निज़ाम में पिस रहे थे। गौतम की वजह से उन्हें सांस लेने का मौका मिला और तुम्हारी जात बरादरी की तकसीम ही की वजह से तमाम पस्त और निचले तबके के लोग गौतम बुद्ध के गिर्द जमा हो गए और बुद्ध मत की बुनियाद डाली। बीबी, इस तरह ये जो तुम कहती हो कि मैं तुम्हारे धर्म के खिलाफ बातें करता हूँ, मैं नहीं कर रहा। इससे पहले बहुत से लोग कर चुके हैं और फिर जो बातें मैं कर रहा हूँ बीबी, इनकी तुम भी जिम्मेदार हो। तुमने मुझे अपनी किताबें पढ़ने के लिए दी, मैंने उनका मुताला किया और जो कुछ मैंने कहा है बीबी, मैंने उन्हीं से पढ़कर तुमसे गुफ्तगू की है, वरना इससे पहले तो मैं तुम्हारे दीन धर्म से वाकिफ ही नहीं था। ऐबा जब खामोश हुआ तब कुमार देवी का गुस्सा, उसकी गजबनाकी अपनी इंतहा पर थी। पांव पटकते हुए कहने लगी कि तुम तो सिर्फ शूदर ही नहीं बल्कि एक बागी किस्म के शूदर हो और तेरे जैसे बागी की सजा कत्ल के सिवा कुछ नहीं हो सकती। इस मौके पर ऐबा ने भी जुर्रतमंदी का इजहार करते हुए किसी कदर तलखी में कुमार देवी को मुखातिब किया। कुमार देवी, अगर मैं तुम्हारी निगाहों में वाजिबुल कत्ल हूँ तो फिर ये अपना शौक पूरा करके देख लेना। एक बात याद रखना, मेरा नाम ऐबा है, मैं मुसलमान हूँ, मौत से डरने वाला नहीं हूँ, इसलिए कि मेरा ईमान है कि जिस लम्हे मेरी मौत लिखी है इसे कोई टाल नहीं सकता। मेरे ख्याल में तुम्हें एक शूदर के पास ज्यादा देर नहीं ठहरना चाहिए। तुम्हारी इज्जत, तुम्हारी वक़्त इसी में है कि तुम यहाँ से चली जाओ। ऐबा के इन अल्फाज का कुमार देवी ने और बुरा महसूस किया, लिहाजा बेपनाह गुस्से का इजहार करते हुए वो ऐबा के कमरे से चली गई। अगले रोज शाम के करीब ऐबा जब खाना खाने के लिए भटियार खाने की तरफ जा रहा था तो अचानक अजीमुद्दीन और गालिब खान दोनों उसके सामने आ गए और बड़े ताज्जुब से ऐबा की तरफ देखने लगे। इस मौके पर ऐबा ने उन्हें मुखातिब किया, साहिबो, तुम मुझे इस तरह गौर से क्यों देख रहे हो? मैं नहीं जानता तुम कौन हो। इस पर दोनों मजीद उसके करीब हुए। फिर अजीमुद्दीन ने उसे मुखातिब करके कहा, तुम हमें नहीं जानते लेकिन हम तुम्हारे मुतालिक तफसील से जानते हैं। तुम्हारा नाम ऐबा है, तुम कहाँ से आए हो ये तो हमें खबर नहीं। देख अजीज बच्चे, मेरा नाम अजीमुद्दीन है और ये जो मेरा साथी है इसका नाम गालिब खान है। हम दोनों अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं, सोने के ताजिर हैं। याद रखना, नहरवाला में कुछ सोने की कानें हैं, लिहाजा यहाँ सोना सस्ता है और यहाँ से खरीद कर हम दूसरे शहरों में जाकर बेचते हैं। नहरवाला के बाशिंदों के हुस्न जमाल और जमीन की सरसब्जी और शादाबी का जवाब नहीं था। आबे रवां की कसरत और दौलत की फरावानी के लिहाज से भी ये शहर मशहूर था और हिंदुस्तान का बेहतरीन इलाका शुमार किया जाता था। कहते हैं सुल्तान महमूद गजनवी जब इस इलाके पर हमला आवर हुआ तो उसे ये भी इलाका बहुत पसंद आया। उसने इरादा किया कि चंद साल वहाँ क़याम करे, लेकिन हालात को देखते हुए उसे वापस गजनी जाना पड़ा। उस दौर में नहरवाला में सोने की कान भी थी, जिसकी वजह से वहाँ के लोग खुशहाल थे। सोना सस्ता था, ताहम उस वक्त नहरवाला में सोने की कोई कान नहीं थी। हो सकता है इम्तदाद ज़माना के हाथों ये कान मादूम हो चुकी हो। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए अजीमुद्दीन फिर कह रहा था, देख अजीज ऐबा, हम अकेले यहाँ नहीं आते। शहर के बाहर खाना बदोशों के एक कबीले ने पड़ाव कर रखा है। वो खाना बदोश कबीला भी मुसलमानों का है, उसे तुम नौ मुस्लिम कह सकते हो। हम लोग यहाँ से सोना खरीदते हैं। खाना बदोश कबीले के लोग दरिया के किनारों पर जाने वाले पलेछी से टोकरियां और दूसरा घरेलू सामान बनाते हैं और शहर शहर फरोख्त करते हैं। इस तरह काफी रुपया पैसा कमा लेते हैं। तुम इस भटियार खाने में खाना खाने के लिए आते हो। हमने पहली बार तुझे ये जंजीर घसीटते हुए इधर आते देखा तो हमें बड़ा दुख हुआ, लिहाजा हमने तुम्हारे मुतालिक तफसील जानी। हमने कल भी तुमसे गुफ्तगू करना चाही, लेकिन अफसोस जिस वक्त तुम भटियार खाने से खाना खाकर निकले, हम चाहते थे कि हम तुम्हें रोकें, लेकिन उसी वक्त पीछे से राजकुमारी आ गई। इस बिना पर हमने अपना इरादा तर्क कर दिया। यहाँ तक कहने के बाद अजीमुद्दीन रुका, फिर अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए वो कह रहा था, देखो मेरे भाई, हम तुम्हारा ज्यादा वक्त नहीं लेंगे। तुम्हारे पास ज्यादा क़याम करना भी अच्छा नहीं, तुम्हारे और हम दोनों के लिए खतरा साबित हो सकता है। तुम यकीनन यहाँ से भागना चाहोगे। बोलो, अगर तुम यहाँ से जाना चाहते हो तो हम तुम्हारे यहाँ से भागने का इंतजाम कर सकते हैं। ऐबा की आंखों में चमक पैदा हुई, कहने लगा, यकीनन मैं यहाँ से निकलना चाहता हूँ। अगर तुम इस सिलसिले में मेरी मदद करो तो मैं सारी उम्र तुम्हारा शुक्रगुजार रहूंगा।
ऐबा का जवाब सुनकर वो दोनों खुश हो गए। इस बार गालिब खान बोल पड़ा, देखो नन्हे भाई, पहले ये बताओ तुम कहाँ के रहने वाले हो, किधर से आए हो, और इनके जंगल में तुम कैसे आन फंसे हो? हमें तो ये पता चला है कि तुमने तीरंदाजी के मुकाबले में हिस्सा लिया, राजकुमारी को मुकाबले में जीता, फिर यहाँ लाए गए और फिर तुमने भागने की कोशिश की, जिसकी बिना पर यह जंजीर पहना दी गई। गालिब खान के सवाल के जवाब में ऐबा कहने लगा, साहिबो, मेरा ताल्लुक तगीनाबाद से है। यूं जानो मैं सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी के लश्कर की एक इकाई हूँ। यहाँ तक कहते कहते ऐबा को रुक जाना पड़ा, इसलिए कि बेपनाह खुशी का इजहार करते हुए अजीमुद्दीन बोल पड़ा, वाह मेरे नन्हे भाई, तुम तो बड़े काम के और इंतहाई अहम शख्स निकले। शायद तुम्हें अभी तक पता ना होगा, सुल्तान शहाबुद्दीन मुल्तान पर हमला आवर हो चुका है। करीबी बस्तियों को उसने नीस्तो नाबूद कर दिया है। मुल्तान पर कब्जा करने के बाद शहर का नज़्म व नसक दुरुस्त कर दिया है और इस वक्त वो मुल्तान ही में अपने लश्कर के साथ क़याम किए हुए है। यहाँ तक कहने के बाद अजीम रुका, फिर किसी कदर राजदारी में ऐबा को मुखातिब करके कहने लगा, देख मेरे नन्हे भाई, ये जो भटियार खाने के सामने खुला अहाता है, यहाँ खाना बदोश कबीले के लोग पलछी की बनी हुई टोकरियाँ और दूसरा घरेलू सामान रखते हैं और यहीं से उठा उठाकर शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में फरोख्त करते हैं। सामान वो गधों पर लाद कर लाते हैं। सूरज गुरूब होने के बाद वो यहाँ आ जाते हैं और इसके बाद अपने गधों पर बैठकर शहर से बाहर अपने पड़ाव की तरफ जाते हैं। यहाँ तक कहने के बाद अजीमुद्दीन रुका, फिर अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए वो कह रहा था, ऐबा, मगरिब की नमाज के बाद अगर तुम किसी तरह राजमहल से निकलकर इस अहाते में आ जाओ तो हम तुम्हें बड़ी आसानी और हिफाजत के साथ शहर से बाहर निकाल सकते हैं। अहाते का दरवाजा है ही नहीं, खुला रहता है और यहीं हमारे लोग सामान रखते हैं। ऐसा कर सको तो आज मगरिब की नमाज के बाद हम बड़ी बेचैनी से इस अहाते में इंतजार करेंगे तुम्हारा। इसी अहाते के अंदर ही हम अपने दूसरे साथियों के साथ मगरिब की नमाज अदा करते हैं। अजीमुद्दीन जब खामोश हुआ तब ऐबा बड़ी ममनूनियत से उनकी तरफ देखते हुए कहने लगा, मेरे मोहतरम भाइयों, मैं यहाँ से भागना चाहता हूँ और अब जबकि सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी मुल्तान फतह करके मुल्तान में क़याम किए हुए है तो मेरी मंजिल मुल्तान ही होगी, लेकिन मेरे पास कोई सवारी का एहतमाम नहीं। मैं मुल्तान कैसे पहुँचूंगा? वो राजमहल के अस्तबल में एक से बढ़कर एक घोड़ा है, लेकिन मैं वहाँ से घोड़ा हासिल नहीं कर सकता। अगर मैं रात के वक्त चोरी छुपे वहाँ से घोड़ा निकालने में कामयाब हो भी जाऊँ तब भी मुझे राजमहल के सदर दरवाजे से इस घोड़े को निकालना बहुत मुश्किल होगा। सदर दरवाजे पर हर वक्त पहरा लगा रहता है। ऐबा जब खामोश हुआ तब मुस्कुराते हुए अजीमुद्दीन कहने लगा, तुम्हें सवारी की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। शहर से बाहर निकलने के बाद तुम्हारे लिए एक नहीं कई सवारियों का इंतजाम किया जा सकता है। सुनो, रात के वक्त जब तुम इस अहाते में आओगे तो हम तुम्हें अपने साथियों के साथ शहर से बाहर निकालेंगे। इससे पहले हम तुम्हारी सवारी का एहतमाम कर चुके होंगे। अपने खाना बदोश कबीले और शहर के दरमियान हमारा एक शख्स तुम्हारी सवारी के लिए घोड़ा लिए खड़ा होगा। तुम उस पर सवार होना और मुल्तान की तरफ भाग जाना। इस पर ऐबा गौर से अजीमुद्दीन की तरफ देखते हुए कहने लगा, पर मेरे पास तो इस घोड़े की कीमत अदा करने के लिए रकम नहीं है। इस बार गालिब खान बड़ी हमदर्दी से बोल उठा, ए अजीज भाई, लानत भेज घोड़े की कीमत पर। वो घोड़ा तुम्हारा होगा। आने वाले वक्तों में अगर तुम्हारी हमसे मुलाकात हुई तो घोड़ा वापस कर देना, नहीं तो अपने पास ही रख लेना। वैसे हम यहाँ चंद हफ्ते क़याम करेंगे, इसके बाद हम उच्च और मुल्तान का रुख करेंगे। हमारा अंदाजा है कि मुल्तान को फतह करने के बाद सुल्तान शहाबुद्दीन उच्च के राजा पर हमलावर होगा। गालिब खान जब खामोश हुआ तब अजीमुद्दीन फिर बोल पड़ा और ऐबा को मुखातिब करके कहने लगा, सवारी का तुम्हारे लिए कोई मसला नहीं है। तुम्हारे लिए बड़ा मसला ये जंजीर है जो तुम्हारे पाँव में पड़ी हुई है। ये तुम्हें हरकत नहीं करने दे रही। जब तक ये तुम्हारे पाँव में है ये तुम्हें भागने नहीं देगी। अजीमुद्दीन के इन अल्फाज पर ऐबा की गर्दन बिल्कुल सीधी हो गई, छाती तन गई। वो कहने लगा, मेरे मोहतरम भाइयों, इस जंजीर से मैं जब चाहूँ जान छुड़ा सकता हूँ। इस जंजीर की तरफ गौर से देखो। इसकी कड़ियों में मेरी पिंडली के करीब कुफल लगा हुआ है। ये कुफल वैसा ही है जैसा कि घोड़ों को जब चरने के लिए खुला छोड़ते हैं तो उनकी अगली दोनों टांगों में जंजीर डालकर कुफल लगाते हैं। इस कुफल के अंदर जो चाबी लगती है इसे घुमाना पड़ता है। इस कुफल के अंदर एक कील है, चाबी कील के अंदर जाती है। कील के अंदर पेच होते हैं। पेचों की वजह से चाबी जब घूमती है तो इस पेचदार कील को अपनी तरफ खींचती है तो कुफल खुल जाता है। अब इसको खोलने का मेरे पास एक तरीका है, वो ये कि एक मोटा धागा लेकर इस सुराख में डाला जाएगा जिसमें चाबी डाली जाती है और जिसके अंदर पेचदार कील है। धागे को इस सुराख में डालने के बाद इसे खूब बल दिया जाएगा। जब वो पेचदार कील के अंदर कहीं फंस जाएगा, जब धागे को खींचा जाए तो ताला खुल जाएगा। ऐबा की इस गुफ्तगू से अजीमुद्दीन ऐसा खुश हुआ कि आगे बढ़कर उसे अपने साथ लिपटा लिया और पेशानी चूमी और कहने लगा, अरे तुम कोई छोटी मोटी शय नहीं, तुम तो कमाल के आदमी निकले। अच्छा, वो अब तुम भटियार खाने की तरफ जाओ। हमें ज्यादा देर यहाँ खड़े नहीं रहना चाहिए, हम पर कोई शक भी कर सकता है। हम यहाँ से हटते हैं और भटियार खाने के सामने जो अहाता है हम वहाँ तुम्हारा इंतजार करते हैं।
اب تم جاؤ، جا کر کھانا کھاؤ، تمہیں بھوک لگی ہوگی۔ ایبا ان کی گفتگو سے خوش ہو گیا تھا، دونوں سے سلام کیا اور بھٹیار خانے کی طرف چلا گیا، جبکہ عظیم الدین اور غالب خان دونوں بھٹیار خانے کے سامنے جو احاطہ تھا اس کی طرف ہو لیے۔